आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। अब आप तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। पहले अहम खबरों की सुर्खियों पर एक नज़र। इंतज़ामिया दहशत पसंदी से मुतासरा कुंभों की फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म, LG मनोज सिन्हा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कैपेक्स बजट के तहत जारी तरक्याती सरगर्मियों का लिया जायज़ा। जम्मू कश्मीर में PM कुसुम के तहत नवंबर के आखिर तक किए गए 3601 सोलर एग्रीकल्चर पंप नस्ब, और आज मनाया जा रहा है पहाड़ों का बैनुल अक़वामी दिन। खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में दहशत पसंदी से मुतासरा अफराद और कुंभों को फरामोश करके दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया गया था। जम्मू में एक तकरीब के दौरान जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला से ताल्लुक़ रखने वाले दहशत पसंदी के शिकार अफराद के करीबी रिश्तेदारों में नौकरियों के ऑर्डर तकसीम करने के मौके पर उन्होंने कहा कि इन कुंभों की जिंदगियों में तब्दीली लाना और उन्हें इंसाफ दिलाना इंतज़ामिया की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। इसी सभागार में एक कार्यक्रम के दौरान अनेक परिवारों के आश्रितों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे, जिनके परिजनों की जान आतंकवाद में चली गई थी। मैं आप कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन आपके साथ है। लोकतंत्र के मूल्यों और सामाजिक न्याय के आदर्शों पर चलते हुए ये जरूर सुनिश्चित किया जाएगा कि हर एक परिवार को गरिमापूर्ण जीवन जीने का पर्याप्त अवसर मिल सके। मैं सभी परिजनों के साहस और धैर्य की भी सराहना आज करना चाहता हूँ। उन्होंने इतने वर्षों के बाद भी आशा का एक दीपक जलाए रखा था। मैं टेरर विक्टिम फैमिलीज को यह आश्वस्त करता हूं कि आपके साथ इंसाफ हो, आपका पूरी तरह से रिहेबिलिटेशन हो और आपके परिवार का राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ पूरी तरह से जुड़ाव हो, ये हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। इस तकरीब के दौरान दहशत पसंदी से मुतासरा 41 अफराद के अलावा उम्र की बालाई हद में छूट से इस्तिफादा करने वाले 22 अफराद और जम्मू कश्मीर पुलिस के 19 शहदा के करीबी रिश्तेदारों में भी नौकरियों के ऑर्डर तकसीम किए गए। तकरीब पर DGP नलिन प्रभात और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम चंद्राकर भारती के अलावा कई मेंबरान असम्बली भी मौजूद थे। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज इंतज़ामिया के आला अफसरान की एक मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में कैपेक्स बजट के तहत दरिदस्त लिए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने इन कामों में सूरत लाने की हिदायत देते हुए हुकूमत के बरवक्त और मुनसिफाना तसर्रुफ पर जोर दिया। वज़ीर आला ने प्रोजेक्टों की तकमील की राह में हायल रुकावटों को दूर करने की भी हिदायत दी। इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने इहाते अमर सिंह कॉलोनी और सरवाल जम्मू में सरकारी मुलाजमीन के लिए तामीर किए गए 56 नए रिहायशी फ्लैट्स का इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि ये रिहायशी फ्लैट्स जदीद सहूलियात से लैस हैं। इस मौके पर नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी और वज़ीर आला के मुशीर नासिर असलम वानी भी मौजूद थे। ज़राअत के वज़ीर जावेद अहमद डार ने कहा है कि जम्मू कश्मीर की ज़री यूनिवर्सिटियों ने UT के ज़री मंजरनामे को तक़वियत बख्शने और किसानों की तरक्की में एक अहम रोल अदा किया है। इन बातों का इजहार वज़ीर मौसूफ ने आज शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू की जानिब से मुनक्कदा स्टूडेंट्स रूरल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम की शुरुआत के बाद किया। तजुर्बात की बुनियाद पर सीखने सिखाने के इस प्रोग्राम में जम्मू कश्मीर के सभी अजला से ताल्लुक़ रखने वाले 800 तालिब इल्म शिरकत कर रहे हैं। इस मौके पर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BN त्रिपाठी के अलावा मुख्तलिफ शोबों के फैकल्टी मेंबरान भी मौजूद थे। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने आज जम्मू सूबे के छंब असम्बली हल्के में बलसारू देहात में दरियाए तवी के ऊपर तामीर किए जाने वाले स्टोन गर्डर ब्रिज का संग बुनियाद रखा। इस मौके पर वजीर ने कहा कि सरकार लोगों को बुनियादी सहूलियात फराहम करने की वादाबंद है। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राथर ने आज हल्का इंतखाब चरार शरीफ का दौरा करके वहां जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उन्होंने कई तिब्बी इदारों में मरीजों के लिए दस्तियाब सहूलियात के बारे में जानकारी हासिल की। अब्दुर्रहीम राथर ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर हयातपोरा चाडूरा में कायम किए गए नए डेंटल और डिजिटल एक्सरे ब्लॉक का इफ्तिताह किया। MLA बानिहाल सज्जाद शाहीन ने आज अपने हल्के इंतखाब में तामीर किए जाने वाले लोनपोरा ब्रिज का संग बुनियाद रखा और गुगथल पुल का इफ्तिताह किया। उन्होंने 1 करोड़ 25 लाख रुपए लागत वाले दीगर कई प्रोजेक्टों की भी शुरुआत की। नई और काबिल तजदीद तवानाई की वजारत ने आज लोकसभा को जानकारी दी कि जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उठान महाअभियान यानी PM कुसुम के तहत नवंबर की 30 तारीख तक 3601 सोलर एग्रीकल्चर पंप नस्ब किए गए हैं। वजारत ने कहा है कि जम्मू कश्मीर ने इस स्कीम की अमलावरी में नुमायां कामयाबी हासिल की है।
सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि पेट्रोल में 20% इथेनॉल की आमेजिश के सबब भारत के कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज में 736 लाख मीट्रिक टन की कमी हुई है। आज लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि इथेनॉल माहौल के लिए साजगार ईंधन है और ये आलूदगी को कम करता है और इससे किसानों की आमदनी में इजाफे में मदद मिलती है। इथेनॉल हमारे सरकार की प्राथमिकता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आत्मनिर्भर भारत का उद्दिष्ट रखा गया है उसमें हमारा फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट 22 लाख करोड़ रुपए का है। इथेनॉल एक ग्रीन फ्यूल है और उससे प्रदूषण कम होता है और इसलिए अभी तक जो इथेनॉल हमने यूज किया है उसके कारण विशेष रूप से कार्बन इमिशन रिडक्शन में 736 लाख मीट्रिक टन इक्विवेलेंट टू 30 करोड़ ट्री लगाएंगे, इतना हमने उसमें प्रदूषण कम हुआ है। बीजेपी के सीनियर लीडर और राज्यसभा मेंबर इंजीनियर गुलाम अली खटाना ने जम्मू कश्मीर में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की अमलावरी में सुस्त रफ्तारी पर अफसोस का इजहार किया है। आज राज्यसभा में ये मामला उठाते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की गलत पॉलिसियों के नतीजे में कबायली तबकों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। मेरा सवाल ये है कि एक साल से FRA जो 2006 है वो डिस्करेज किया जा रहा है। मैं माननीय मिनिस्टर साहब से ये जानना चाहूंगा, क्योंकि एब्रोगेशन के बाद ही एक्सटेंड हुआ वहाँ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, पहले थे नहीं, तो उसका डिस्करेजमेंट क्यों हो रहा है और वो इंडिविजुअल राइट्स या कम्युनिटी राइट्स ट्राइबल्स को या ड्वेलर्स को क्यों नहीं मिल रहे। डायरेक्टरेट ऑफ एग्रीकल्चर कश्मीर के एहतमाम से आज पुलवामा जिले के दुसू इलाके में कायम IIKST में जिला सतह के बेदारी और तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद हुआ। इस मौके पर नाज़िम ज़राअत कश्मीर सरताज अहमद शाह ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने से ज़री शोबे की तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। वादी में दर्ज हरारत में गिरावट के साथ ही गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ गया है, ताहम ज़रूरत इस बात की है कि इन आलात के इस्तेमाल के दौरान इंतहाई एहतियात बरती जाए। सर्दियों में गर्मी देने वाले आलात का इस्तेमाल बढ़ जाता है, एहतियात बरतें। गैस या मिट्टी के तेल पर चलने वाले हीटर्स के इस्तेमाल के दौरान मुनासिब वेंटिलेशन को यकीनी बनाएं। सर्दियों में गर्मी का इंतजाम नागुज़ीर है। गर्म रहें, महफूज रहें। जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि शनिचरवार 20 दिसंबर को अदालत आलिया में मामूल का कामकाज होगा। अदालत की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि यह फैसला मुल्क के चीफ जस्टिस की जानिब से जम्मू कश्मीर व लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के नाम एक मकतूब के बाद लिया गया है। ये बात काबिल जिक्र है कि 27 दिसंबर शनिचरवार को पहले ही अदालत आलिया के लिए वर्किंग डे करार दिया गया है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाही की सरबराही में यूनिवर्सिटी के एक वफद ने आज बेमिना श्रीनगर में कायम वॉलंटरी मेडिकेयर सोसाइटी का दौरा किया। इस दौरे का मकसद ज़री सरगर्मियों के जरिए जिस्मानी तौर ख़ास अफराद के लिए रोज़गार के वसाइल पैदा करना था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर में केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर डॉक्टर श्रीकांत शिवाजी मक्तेदार ने नेशनल मिशन ऑन हिमालयन स्टडीज़ के तहत 3 करोड़ 50 लाख रुपए का तहकीकी प्रोजेक्ट हासिल किया है। इस प्रोजेक्ट को माहौलियात, जंगलात और मौसमी तब्दीली की वजारत ने मंजूरी दी है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज़ ऑन AIR और DTH पर भी समाअत कर सकते हैं। आज बैनुल अक़वामी यौम जबल यानी पहाड़ों का बैनुल अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद माहौलियाती तवाज़ुन को बनाए रखने और इंसानी फलाह व बहबूद को फ़रोग़ देने में पहाड़ों की अहमियत और इफ़ादियत के बारे में आगाही पैदा करना है। टेक्सटाइल्स की मरकज़ी वजारत के डेवलपमेंट कमिश्नर हैंडीक्राफ्ट्स के तहत काम करने वाले हैंडीक्राफ्ट सर्विस सेंटर के एहतमाम से बारामूला में दस्तकारों के लिए डिजिटल जानकारी प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। ये प्रोग्राम मुल्क भर में जारी कौमी दस्तकारी हफ्ते की एक कड़ी के तौर पर मुनक्कद किया गया। खलीफा अव्वल अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मुबारक जमादियुस्सानी की 22 तारीख यानी इतवार 14 दिसंबर को अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में वादी की मसाजिद और खानकाहों में दीनी मजालिस मुनक्कद होंगी। आसार शरीफ शहरी कैलाशपोरा में भी उस रोज़ एक पुरवकार मजलिस का इनेकाद हो रहा है, जिस दौरान मीरवाइज मौलाना रियाज अहमद हमदानी खलीफा अव्वल की सीरत पाक बयान करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने उर्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। उन्होंने इंतज़ामिया से कहा है कि आसार शरीफ, दरगाह हज़रत बल और दीगर ज़ियारतगाहों पर ज़ायरीन की सहूलत के लिए मुनासिब इक़दामात किए जाने चाहिए।
नेशनल कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता तीनों राज्यसभा मेंबरान ने आज नई दिल्ली में नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन के साथ मुलाकात की और जम्मू कश्मीर को दरपेश तरक्याती चैलेंजों से उन्हें आगाह किया। पार्टी प्रेस बयान के मुताबिक नायब सदर जमहूरिया ने जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। इस दौरान शालटेंग श्रीनगर हल्का इंतखाब से वाबस्ता कारकुनों ने आज पार्टी के सूबाई सदर एडवोकेट शौकत अहमद मीर से मुलाकात की और लोगों को दरपेश मसाइल उनकी नोटिस में लाए। बीजेपी जम्मू कश्मीर के एहतमाम से राजौरी में आज जिला सतह का एक इजलास मुनक्कद हुआ, जिसकी सदारत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अशोक कौल ने की। उन्होंने जिले में पार्टी की बुनियाद को मजीद मुस्तहकम करने की वर्करों से तलकीन की। इस दौरान पार्टी के सीनियर लीडर और असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद सुनील शर्मा ने किश्तवाड़ जिले के पाडर और गांधारी इलाकों का दौरा करके वहां जारी तरक्याती सरगर्मियों का जायजा लिया। पार्टी के स्टेट सेक्रेटरी पवन शर्मा ने इंतखाबी फहरिस्तों के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को अमलाने के लिए वज़ीर आज़म के फैसले की सराहना की है। पार्टी के एक और तर्जमान डॉक्टर अभिजीत जसरोटिया ने परवाज़ों को मनसूख करके मुसाफिरों को मुश्किलात में डालने के लिए इंडिगो एयरलाइंस की नुक्ताचीनी की है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपनी शिनाख्त मुकम्मल तौर खो दी है। एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बकौल उनके बढ़ती दूरियों से यह साबित होता है कि दोनों पार्टियों के पास कोई सियासी नक्शे राह नहीं है। पीपल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट के सदर हकीम मोहम्मद यासीन ने मरकजी सरकार से जम्मू कश्मीर के सियासी मामलात हल करने का मुतालबा किया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर का रियासी दर्जा बहाल करने से इस खित्ते की बकौल उनके सियासी बेचैनी को ख़त्म किया जा सकता है। स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने जम्मू सूबे के डोडा जिले में हिजबुल मुजाहिदीन तंजीब से वाबस्ता जाहिद हुसैन नामी मिलिटेंट की गैर मनकूला जायदाद को मुंसलिक कर दिया है। जाहिद हुसैन पुलिस स्टेशन JIC जम्मू में 2022 में दर्ज किए गए एक मामले में पुलिस को मतलूब है। बारामुल्ला ज़िले में पुलिस के एहतमाम से आज 30 अलग अलग मकामात पर अवामी राबता प्रोग्राम मुनक्कद हुए, जिस दौरान लोगों ने कई तरह के मसाइल पुलिस अफसरान की नोटिस में लाए। इस दौरान पुलिस ने बारामुल्ला और पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी में इस्तेमाल की जाने वाली कई गाड़ियों को जब्त किया है। दरियासना बड़गाम में ज़िले के SSP निखिल बोरकर की निगरानी में आज थाना दिवस मुनक्कद हुआ। पुलवामा में भी पुलिस के एहतमाम से थाना दिवस तकरीबात मुनक्कद हुई। पुलिस ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले में मवेशी चोरी का एक मामला हल करके अखनूर जम्मू के अब्दुर्रज़ाक बजाट और राजौरी के मोहम्मद जीलानी बरगत नामी 2 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि इस मामले में मजीद 3 मुलजिम अभी भी फरार हैं। पुलिस ने चोरी की गई 47 बेड़ियां बाजियाब की हैं। इस दौरान पुलिस ने बड़गाम जिले के हुमहामा इलाके में वाक़ा एक होम स्टे के मालिक के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। होम स्टे के मालिक पर कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए मुतल्लिका हुकाम को लाजमी इतलात दिए बगैर एक गैर मुल्की शख्स को ठहराने का इल्ज़ाम है। मनशियात के कारोबार के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने कुलगाम में 2 ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से नशीली अशिया की कुछ मिकदार बरामद की गई है। इस दौरान जिले के SSP इनायत अली चौधरी की हिदायत पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के सिलसिले में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कैमू में मजमून नवीसी के एक मुकाबले का इनेकाद हुआ। जम्मू सूबे में मनशियात के कारोबार के खिलाफ जारी कार्रवाइयों के तहत पुलिस ने उधमपुर में राशिद लतीफ़ नामी एक ड्रग स्मगलर को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने उधमपुर के लांदर इलाके में डॉक्टरी नुस्खों के बगैर अद्वियात फरोख्त करने और लाइसेंस के बगैर दुकान चलाने की पादाश में अद्वियात की 2 दुकानों को सरबमहर कर दिया है। पुलिस ने राजौरी में गैर कानूनी कानकनी में इस्तेमाल की जाने वाली 10 गाड़ियां जब्त की हैं और कसूरवारों से 1,60,000 रुपये की रकम बतौर जुर्माना वसूल की गई है। दरियासना पुलिस के एहतमाम से राजौरी में SSP की हिदायत पर पुलिस पोस्ट कोटरंका में विलेज डिफेंस गार्ड्स दिवस प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। जम्मू सूबे के डोडा जिले के SSP संदीप मेहता की हिदायत पर पुलिस ने डोडा कस्बे में वाक़ा एक स्कूल में साइबर जराइम से मुतल्लिक बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर तलबा और असातिज़ा को साइबर जराइम से बचाव से मुतल्लिक ज़रूरी जानकारी फराहम की गई। समाज में खुशहाली और लोगों के दरमियान यकसानियत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरतमंद अफराद की मदद करना इंसानियत का तकाजा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पैगाम। साथियों, इसी गरीबी ने मुझे जीवन भर के सबक दिए। इसी गरीबी को दूर करने की प्रेरणा हमारी सरकार की योजनाओं को स्वरूप दिया। किसी भी समाज का आसूदा हाल तबका इस ज़िम्मन में एक मुस्बत और ठोस रोल अदा कर सकता है। इस बारे में एक ड्रामा आर्टिस्ट और ब्रॉडकास्टर तारिक जमील ने आकाशवाणी न्यूज़ श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा,
ضرورت اور لاچاری بعض اوقات انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے، لیکن اگر ہم اسے اپنی ذمہ داری سمجھ کر صحیح وقت پر کسی کی ضرورت اور لاچاری کو کم کرنے میں ہم پہل کریں گے تو یقیناً ہم اس کی مصیبتوں کو کم کر سکتے ہیں۔ ہمیں خاص طور پر یتیم، بے سہارا اور ضرورت مند اشخاص کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ہمارا شمار خدا کے نیک بندوں میں ہوگا، اور اس عمل کی بدولت ہم اپنے سماج میں ایک نیا بدلاؤ لا سکتے ہیں تاکہ کوئی بھی برائی ہمارے سماج کو داغدار نہ بنا سکے۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اسلامک یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی اونتی پورہ کشمیر کے ڈپارٹمنٹ آف آرکیٹیکچر کے اہتمام سے آج سری نگر میں کولونیل ہیریٹیج واک کا اہتمام ہوا۔ ایمپوریم کمپلیکس سری نگر سے شروع ہوتے ہوئے اس واک میں مذکورہ ڈپارٹمنٹ کے طالب علموں نے شرکت کی، جس کا مقصد طالب علموں کو سری نگر کے بنڈ پر واقع ہیریٹیج عمارتوں کے طرز تعمیر کے بارے میں جانکاری دینا تھا۔ انڈیگو ایئر لائنز نے رواں مہینے کی 3، 4 اور 5 تاریخ کو منسوخ ہوئی پروازوں کے نتیجے میں متاثر ہوئے مسافروں کے حق میں 10,000 روپے فی کس معاوضے کا اعلان کیا ہے۔ ایئر لائنز نے کہا ہے کہ یہ معاوضہ ٹریول واچر کی صورت میں دیا جائے گا اور یہ اگلے 12 ماہ تک قابل استعمال رہے گا۔ ایئر لائن نے مزید کہا ہے کہ جن مسافروں کی پروازیں 24 گھنٹوں کے اندر اندر منسوخ ہو گئیں ان کو فلائٹ کی بلاک ٹائم کی بنیاد پر 5 سے 10,000 روپے کا معاوضہ دیا جائے گا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی کے علاوہ دیگر کئی رہنماؤں نے ملک کے سابق صدر پرنب مکھرجی کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ جموں کشمیر میں جی ایس ٹی اصلاحات سے بنیادی سطح پر لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ ان اصلاحات سے مجموعی طور پر روزمرہ کی زندگی میں استعمال ہونے والی متعدد چیزوں اور آلات کشاورزی کی قیمتوں میں بھی کمی واقع ہوئی ہے۔ کسانوں کے لیے خوشخبری، کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی، ٹریکٹر ہو یا ٹرر، فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین، کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی۔ کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ، وقت ہے ترقی کا۔ جی ایس ٹی اصلاحات، کم خرچ، زیادہ پیداوار۔ آخر پر موسم پر ایک نظر۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13.6 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 23.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ سری نگر میں کل طلوع آفتاب صبح 7:27 پر اور غروب آفتاب شام 5:22 پر ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلیٹن آکاشوانی سے کل صبح 7:45 پر کشمیری میں نشر ہوگا۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔